हेलो ज़हनसीब, तुम? मेरा फोन तो अटेंड करती नहीं, इसलिए मजबूरन किसी दूसरे नंबर से फोन करना पड़ा। क्यों फोन किया मुझे? कमाल है। अरे भाई, कजन हूं तुम्हारा, कजन। खैरियत पूछने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़ेगी। दुनिया सुधर सकती है बहराम, लेकिन तुम जैसा शैतान कभी नहीं सुधर सकता। वैसे तुमसे बेहतर मुझे और कौन जानता है। बचपन गुजारा है साथ, याद है ना कितने करीब होते थे हम, और फिर अचानक तुम मुझसे दूर होती गई। क्या इतना बुरा हूं मैं? बुरे इंसान को यह एहसास कभी नहीं हो सकता कि वो कितना बुरा है। शायद, पर जब अमीर इंसान गरीब हो जाता है ना, उसे अपनी गुर्बत का एहसास जरूर होता है। सुना है तुम्हारे ससुराल ने तुम दोनों को घर से निकाल दिया है। क्या अमान अब सड़क पर कहीं भीख तो नहीं मांगेगा, या फिर मामू जान का घर दामाद बनकर जिंदगी भर ऐश करने के इरादे हैं? अमान तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है। हाथ फैलाने से ज्यादा मेहनत करके कमाने पर यकीन रखते हैं वो। और हम कहाँ हैं, किस हाल में, उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं और अमान एक दूसरे के लिए काफी हैं, समझे तुम? घटिया आदमी। अमान साहब, बड़ी हैरत की बात है, पहले तो सिर्फ आपके मैनेजर से बात होती थी, आज आप खुद कॉन्ट्रैक्ट्स लेने आ गए। क्या करूं जी, मैं अपना बिजनेस अलग कर रहा हूं, इसलिए खुद स्टार्ट करना चाह रहा हूं सब कुछ। इसलिए अगर छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा आपका। क्यों मजाक कर रहे हैं अमान साहब? मजाक नहीं, मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा। खैर, जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा, और मैं आपको खुद कॉल करूंगा। थैंक यू सो मच, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। थैंक यू जी। मुझे अगर आपकी कंपनी के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाएं तो। आप तो पूरी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए? मुझे वाकई कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम पापा। मरियम, बेटी तुमने फोन ही नहीं किया मुझे। बात हुई अमान से? जी पापा, वो उनका जवाब तो वही है। मैं आपको फोन करके क्या कहती? बेटी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अमान के इस फैसले को मैं उसकी बेवकूफ़ी कहूँ या फिर तुम्हारी बदकिस्मती। पापा प्लीज, मैं उनकी बीवी हूँ। किस्मत हमारे हक में हो या ना हो, मुझे रहना तो उन्हीं के साथ है ना। और आप प्लीज मेरा यकीन करें, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। थोड़े दिनों में एडजस्ट कर लूंगी मैं। कुछ दिन कहा बेटी, अमान को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाएंगे बेटा। उस वक्त तक के लिए तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। पापा आप प्लीज उन्हें फोर्स ना कीजिए। डैडी, मेरी बात करवा। मरियम, आखिर ये सब कर क्या रही हो तुम? नूरा प्लीज तुम शुरू मत हो जाना। एक तो सुबह से लाइट ने वैसे ही परेशान किया हुआ है। वाह, तो वहां पे लाइट भी नहीं है। बहुत खुशी हुई है जानकर। ना तो गाड़ी है तुम्हारे पास, ना ही कोई सर्वेंट और ना ही लाइट। मरियम, अगर तुम पत्थर के दौर में भी चली जाती ना तो इतना दुख ना होता हमें। लोगों ने किस हाल में पहुंचा दिया है तुम दोनों को, और तुम लोग खामोश हो बिल्कुल, बस हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो। कुछ करते क्यों नहीं हो? मुझे तो अमान भाई पे गुस्सा आ रहा है। इनफ नूर, अमान के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। मरियम, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, मुझे फोर्स मत करो। ओके फाइन, अगर तुम यहाँ नहीं आ सकती हो तो ये सारी चीजें वहां तो पहुंच सकती हैं ना।
नूर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कहा ना मैंने। डैडी आज ये सब चीजें पहुंचा देंगे उस घर में। नूर, नूर, ये स्क्रैच कैसे आया? मैं गिर गई। क्या देख के गिरी थी? क्यों, कैसे, क्या? अरे छोड़ो ना, बातों को देख क्या करोगे? सलमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमान भाई से मिलने आया था। भाई? ओह, अमान की बात कर रहे हो तुम? वो कहाँ का भाई? और वो अब यहाँ क्यों होगा? ये देखने आया था कि आपकी और अम्मी की बात कितनी सही है। क्या आप वाकई अमान भाई की जगह ये सब कुछ संभाल सकेंगे या नहीं? आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। देख लिया मैं कि आज से इस ऑफिस में अमान भाई की जगह आप बैठेंगे। और अच्छी तरह समझ आ गया मुझे शहराज भाई के सिर्फ कुर्सी पे बैठने से बादशाहत नहीं मिला करती। बादशाहत तो दिलों पर राज करने से मिलती है। इस तरह कुर्सी पे बैठ के तो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी की जाती है। सलमान, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। बिहेव योरसेल्फ के। मैं अमान नहीं हूं जो तुम्हारी बक बक बर्दाश्त कर लूंगा। आप अमान भाई बन ही नहीं सकते। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी। पाजी, आप बेफिक्र रहे हैं। घर का काम तो मैं यूं चुटकी बजाकर करती हूँ, और आज आपने देख तो लिया होगा ना मेरा काम। और मैं कल से आते हुए सफाई के लिए मासी भी ले आऊंगी जो घर की सफाई कर देगी, और खाना मैं बना लूंगी। ठीक। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अमान, खाना खा ले। 1 मिनट बैठेंगे, मुझे बात करनी है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने घर से कुछ भी नहीं मंगवाएंगी, तो फिर ये सब आपके घर से कैसे आया है? मरियम, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप प्लीज इस तरह नाराज ना हो। मैंने कुछ नहीं मंगवाया। पापा और नूर ने जबरदस्ती सब कुछ भेज दिया। आपने जिक्र किया होगा उनसे, तभी तो उन्होंने एग्जैक्टली वही चीजें भेजी हैं जिन चीजों की आपको जरूरत है। और भी कुछ रह गया तो वो भी बता दें, ताकि वो लोग वो भी भेज दें इस घर में। सॉरी अमान, गलती से बता दिया। आपकी ये गलती मुझ पे कितने सवाल उठाएगी आपको अंदाजा है? मरियम, आप मेरी बीवी हैं। आपके फराइज, आपके हुकूक पूरा करना अब मेरा फर्ज है। आपके पापा का नहीं। आई नो अमान, लेकिन
पापा और नूर मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। मुझे तो आपको भी नहीं बताना चाहिए कि मेरा दिन कैसा गुजरा। ये भी नहीं बताना चाहिए कि पूरा दिन इस घर में लाइट नहीं थी, गर्मी से बुरा हाल हो गया था मेरा। ये भी नहीं बताना चाहिए कि कितनी भूख लगी थी और खाने को कुछ भी नहीं था। बाहर जाती तो कैसे जाती कुछ खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि आप घर से बाहर मेरे लिए आसानियां पैदा करने के लिए गए। अगर मैं आपके लिए इस तरह सोच सकती हूँ, तो जो आसानियां मेरे घर वाले मेरे लिए पैदा करना चाहते हैं, आप उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? ठीक कह रही हैं आप इतना कुछ सह सकती हैं मेरे लिए। वो प्यार जो आपको आपकी फैमिली से मिलता है, मैं क्यों ना बर्दाश्त करूं? I'm sorry. I'm really sorry. सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही सब कुछ वापस भिजवा रही हूँ। I said I'm sorry. मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं भिजवा रही हूँ। लेकिन आज आपने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया है। घर आते ही शुरू हो गए, ये भी नहीं पूछा कि दिन कैसा गुजरा। कैसा गुजरा आपको दिन? सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, बस एक बात नहीं बताई, ये चोट। आप कह रहे हैं ना कि और कोई बात रह गई है फैमिली को बताने के लिए, तो इस चोट के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। बाकी आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आपका ज्यादा बोलना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं चोट का दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपके लफ्जों का नहीं। मैं खाना लगाती। नहीं, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। नूर, तुम तो मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। बड़ा अच्छा सलूक किया ना तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहन के साथ, जो मैं तुमसे बात करूं। मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली ने बहुत गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की कि अमान भाई और भाभी घर से ना जाएं, लेकिन क्या बात उन्हें रोकने की नहीं हो रही? यहाँ पर जिसके साथ जुल्म हो रहा है उनका साथ देने की हो रही है। अगर तुम उन दोनों की जरा सी भी इज्जत करते ना, तो लड़ते जरूर उन दोनों के लिए। तो मैं कैसे समझाऊं नूर, मैंने कितना रेजिस्ट किया कि वो लोग ना जाएं घर से, लेकिन मैं छोटा हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया उन लोगों के लिए। तुम्हें पता भी है किस हाल में है वो दोनों? ना लाइट है उनके घर और ना ही कोई नौकर। आखिर क्या कसूर था मेरी बहन का सलमान, जो इतना जुल्म किया तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ? ये क्या कह रही है नूर तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि डैडी देखकर आ रहे हैं सब कुछ। खुद तो तुम्हारी फैमिली बड़े सुकून से रह रही है और उन दोनों को वहां भेज दिया। अगर हम लोगों को जरा सा भी पता होता ना कि तुम्हारी फैमिली ये सलूक करेगी मेरी बहन के साथ, तो हम ये शादी ही ना करते। नूर प्लीज अब ये बातें तो मत करो तुम। मैं यहाँ इसलिए आया था कि हम दोनों चलकर उन दोनों को समझाएंगे और वापस घर लेकर आ जाएंगे। उन्हें कुछ समझ में आए तब ना। मुझे तो अमान भाई पे गुस्सा आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं बोला। नूर तुम प्लीज मुझे ये बता सकती हो कि वो है कहाँ इस वक्त? वाह, यानी उनकी खुद की फैमिली को ही नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि सगी अम्मी के घर है अमान भाई और मरियम। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम्हारी अकल में ही बात क्यों नहीं बैठती है सलील औरत? नहीं कर रही वो मेरी दूसरी शादी, for God's sake! आप लाख इनकार करें, लेकिन मैं सब समझती हूँ। आज तक आप लोग सिर्फ अमान भाई की वजह से खामोश बैठे रहे, लेकिन उनके जाते ही आंटी ने आपके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। अगर मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकी तो इसका मतलब यह है कि आंटी आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं।
हाँ मैं सब जानती हूँ, आप भी मिले हुए। हाँ मिला हुआ हूं मैं अम्मी के साथ, मिला हुआ अम्मी के साथ। करना चाहता हूं मैं दूसरी शादी। क्या गलत है इसमें? हाँ क्या गलत है इसमें? क्या मुझे हक नहीं है बाप बनने का? क्या मुझे हक नहीं है दूसरी शादी करने का? तो मुझे भी तो हक है ना माँ बनने का। हाँ अगर अल्लाह ताला ने ये रहमत के दरवाजे हमारे लिए बंद कर रखे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मसला आपने भी तो हो सकता है। एक हाथ लगेगा ना तुम्हें, सारे दांत टूट के बाहर आ जाएंगे। मसला मुझ में है। हाँ मुझ में है मसला। मम्मी जो कर रही है ना वो ठीक कर रही है। नहीं आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। अगर आपने दूसरी शादी की ना शिराज तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती सौतन बर्दाश्त। तुम्हारी खुदकुशी से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। Let's do it. शरारत, मैं दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसने बताया तुम्हें बेटा कि वो लोग चले गए हैं? अमान ने? आप प्लीज छोड़ेंगे, चले मेरे साथ, चले उनको जाकर मनाकर लेकर आ जाते हैं इस घर। अगर वो नाराज है तो हम चल के मनाएंगे उन्हें, प्लीज। What do you mean बेटा? तुम चाहते हो कि उस बदजात लड़की को मैं घर वापस ले आऊं? दिमाग दुरुस्त है? वाह, अमान आ सकता है इस घर, लेकिन वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। It's enough अम्मी। For God's sake, क्यों आप बेचारी भाभी के पीछे पड़ी हुई? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा है? गालियां दी हैं उसने मुझे, मेरी जात पर अटैक किया है उसने, इस घर को बर्बाद किया है, मेरे बेटे को दौलत की खातिर छीन कर ले गई है मुझसे। और तुम कह रहे हो कि क्या बिगाड़ा है उसने? अमान भाई ने कहा था कि इंसान अंदर से जैसा खुद होता है उसे दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं, और आपने भाभी में वही कुछ देखा जो खुद आपके अंदर है। सलमान लगाओ एक थप्पड़, बकवास करता है, बदतमीज, बेहुदा, शर्म नहीं आती माँ से इस किस्म की बात करते हुए? जान निकाल दूंगी अगर मुझसे आइंदा इस तरह बात की तो। आपका गुस्सा बता रहा है कि आपको मेरी बदतमीजी इतनी बुरी नहीं लगी है जितना मेरा भाभी के हक में बोलना बुरा लगा है। जाओ यहाँ से, अच्छा दबाओ मेरे लहसुन से, चले जाओ, जाओ। चला जाऊंगा मैं, नहीं रहूंगा मैं यहाँ। दिमाग दुरुस्त है, अकल सही है, होश में हो कुछ? सॉरी अम्मी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं वहीं रहूंगा जहां मरियम भाभी और अमान भाई रहते हैं, नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे। देखो सलमान, मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। सोच समझ कर फैसला करो, सोच समझ कर। फैसला मैंने कर लिया। गलत, गलत। मरियम, क्या कहूं मैं, बर्बाद कर दिया मेरा घर, मेरा खानदान, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो? नहीं, कॉन्फिडेंट तो हूं मैं कि ऐसा नहीं होगा। कुछ कंपनीज से बहुत पुरुमीद हूं, बस आपकी दुआओं की जरूरत होगी मुझे। मैं और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। वो तो पता है मुझे, लेकिन असल प्रॉब्लम शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद। एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होगी। मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल गए तो उन्हें पूरा करने के लिए मज़ीद पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमान, आप क्या करेंगे? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, आपको टेंस करने के लिए बातें नहीं कर रहा मैं आपसे। इन बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेरी परेशानियों को सुन के परेशान हो जाएं। आप सुकून कीजिए, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। बोले।
मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है, आप उसको बेचकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। ये ज्वेलरी कहाँ से आई आपके पास? मैंने तो आपसे कहा था कि सारी ज्वेलरी आप अम्मी को दे दीजिए। अमान, मेरा दिल नहीं माना, मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी अपने पास रख ली थी और अब देखिए हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी ये बात कभी भी नहीं मानूंगा कि आपकी ज्वेलरी बेच के मैं अपने बिजनेस में लगाऊं। मेरा उस पर कोई हक नहीं है। अमान, जब मैं आपकी हूँ तो ज्वेलरी भी आपकी है, और वैसे भी इतनी भारी ज्वेलरी पूरी जिंदगी अलमारी में पड़ी रहेगी, पहनेगा कौन? अच्छा है ना बुरे वक्त में हमारे काम आ जाए। हे मरियम, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। जहां तक रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। आप अपनी ज्वेलरी नहीं बेचेंगी, ठीक है? अमान, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। हर दफा ऐसा नहीं होता है मरियम। मैं देखता हूं। कौन? भाई मैं। सलमान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया भाई। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बस बस सलमान, एक दफा फिर सोच लो अपने फैसले पर। बिल्कुल गलत फैसला किया है इसने। हाँ, सही कह रहा हूं मैं। मना किया था ना तुम्हें मैंने कि हमारे इस मामले से दूर रहना तुम, लेकिन नहीं, जिद की घर छोड़ के यहां आ गए। अंदाजा है तुम्हें इस बात का कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर पे अम्मी कितनी परेशान होंगी? परेशान तो वो थी, उन्हें अब भी फिक्र थी कि कहीं आप दोनों को लेकर मैं वापस ना आऊं। और आप को अब भी अम्मी की फिक्र है कि कहीं वो परेशान ना, और न जाने वो आप दोनों के खिलाफ क्या कुछ सोच बैठी। माँ है वो मेरी, हमारी, ऐसी किसी बात पे नाराज हो गई हैं बस हमसे। थोड़े दिन की बात है, तुम देखना अचानक किसी दिन आ जाएंगी यहाँ पे और कहेंगी कि चलो फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। आज पहली बार आपकी बात पर यकीन करने का दिल नहीं चाह रहा भाई मुझे। बेटा, मैं उनका बेटा अच्छी तरह जानता हूं। मैं बेटा, आपको तो वो अपना बेटा मानती नहीं। सलमान, कैसी बातें कर रहा है ये? मैंने फैसला कर लिया, मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप दोनों नहीं जाओगे। ऐसा अब नहीं हो सकता सलमान, उस घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। जिद मत कर जिद।
क्यों मेरे साथ अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो तुम? फ्यूचर है तुम्हारा, वहां यहां कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है तुम छोटे से थे, अब्बू हमेशा कहते थे मेरा बेटा बड़ा होकर सिविल इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े ब्रिज बनाएगा, फासले कम करेगा। नहीं करना, नहीं बनना, अब्बू का ख्वाब पूरा नहीं करना तुमने। बोलो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं भाई, अब्बू का ख्वाब आप थे और आपके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता मैं आगे। सलमान देखो तो। अच्छा आप प्लीज उसे फोर्स ना करें, वैसे भी अभी बहुत रात हो चुकी है, सुबह तक चला जाएगा, समझ जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सुबह भी यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ, बस मैंने फैसला कर लिया। अच्छा ठीक है, मत जाना। तुमने कुछ खाया है? जानती थी, चलो आओ पहले कुछ खा लो, मैं बात कर। चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ, बिरयानी खाओ। बेटा प्लीज प्लीज फोन उठाओ बेटा, प्लीज पिक अप द फोन प्लीज। नहीं उठा रहा, क्या करूं शिराज, 10 दफा कर चुकी हूँ, 50 दफा कर चुकी हूँ, फोन नहीं उठा रहा। तो आप खामखा हर चीज की हाइप इतनी बना देती हैं कि बंदे की नींद ही उड़ जाती है यार। सलमान घर से चला गया है और तुम्हें नींद की पड़ी हुई। वो मुझसे कह रहा है कि मैं उन दोनों को मनाऊं और उस महारानी को इज्जत और एहतराम से इस घर में वापस लाऊं। लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी होगी और वो चला गया, यही हुआ है। हाँ तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं उसकी बात मानती। इतनी मुसीबतों से उन दोनों को निकाला है यहाँ से। लेकिन एक बात है शिराज, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सलमान हम लोगों के बहुत खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल हम लोगों को पसंद नहीं करता। कि उनके खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो सुन ही नहीं सकता उनके खिलाफ बात। यही हाल मुझे का भी है। उसकी ट्रीटमेंट तो मैं बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि सलमान ऐसी हरकत कर गुजरेगा। प्लीज 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 बेटा फोन उठाओ। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, बहुत परेशान। किस हाल में होगा मेरा नाजों का पाला हुआ है वो बच्चा। प्लीज बेटा फोन उठाओ। कौन आप बिना वजह की टेंशन ले रही हैं यार, रिलैक्स। लग्जरी लाइफ गुजारी उसने। शिराज मेरा ख्याल है तुम जाओ उसको लेने। सही कह रही हूँ, तुम जाओगे ना, मैं सच कह रही हूँ वो आ जाएगा। क्या हो गया, पागल हो गई आप? बड़ी मुश्किल से अमान से जान छूटी है और आप मुझे उनके घर भेज रही हैं। क्या हो गया आपको? आ जाएगा सलमान, कहीं नहीं जाएगा वो। 1 2 3 जरा उसे गुर्बत का मजा तो चख लेने दे। बिला वजह आप ट्राई की जा रही हैं, बिला वजह ट्राई। शायद उठा ही ले। उठाओ बेटा, उठाओ मेरा बेटा। नहीं उठाएगा वो फोन, नहीं उठाएगा वो फोन। टाइम कितना हो रहा है, रात? बस हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम जाकर सो जाओ, जाओ जाओ सो जाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।
मरियम, सलमान, आओ। भाभी मैंने कहा था ना, आप अपना हाथ जला लेंगी, मैं कर दूंगा। मैं ये टोस्ट कर लूं, ये ऑमलेट भी मैं ही करूंगी। अब ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा आराम से। ओके, आराम से, ध्यान से। हाँ। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग भाई, कैसे आप? गुड। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या भाभी रोज आपको यूं ही जले हुए टोस्ट खिलाती हैं? अच्छा बेटा, मेरे सामने खड़े होकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। बेटा देखते तुम्हारा ऑमलेट कैसे बनता है। अब भाभी ऑमलेट मेरा नहीं, संडे का बनेगा। और वैसे भी मैं अच्छा बना लेता हूँ, उस दिन खाया नहीं था आपने, आपको तो याद होगा। हाँ देखो, नाश्ता जैसा भी बने बस खाने के लायक होना चाहिए। आपको कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सलमान, तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं? क्योंकि सारा दिन बैठ के क्या घर पे मक्खियां मारोगे, तो मेरे साथ चलोगे, चल के देखो किस तरह से काम होता है, धूप में, गर्मी में, बगैर कंपनी के किस तरह से क्लाइंट को पकड़ा जाता है, मीटिंग्स किस तरह से की जाती हैं और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। सो चलो। लेकिन भाई आपने मुझे पहले नहीं बताया। तो कोई बात नहीं सलमान, तुम ये समझो कि आज से तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू है ना? बिल्कुल। इंटर्नशिप, ग्रेट, मैं रेडी हूँ, बस नाश्ता रेडी हो जाए। तुम छोड़ो, मैं बना रहा हूँ, तुम जाके तैयार हो। चलो गो, तू गेट रेडी। आया। चाय बन गई ना? जरूरी था। भाभी भी कितनी यूनिक सी है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना गया नहीं उनका अभी तक। कुछ लोग अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, वरना जिंदगी की भागदौड़ में कब बुढ़ापा तारी हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपकी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। आपको पता है, मैं बचपन से आप जैसा बनना चाहता, आप ही मेरे आइडियल थे, और मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है कि मैं आप जैसा बन सकूं। आई एम हैप्पी, सीखने का मौका। उन जैसा, तुम्हें अपने जैसा बन, जो तुम हो। देखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। और एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में कोई भी इंसान तरक्की नहीं हासिल कर सकता जब तक वो खुद से अपने ऊपर मेहनत ना करे, क्योंकि आपका हाथ पकड़ के कोई भी आपको तरक्की नहीं दिलवा सकता। सो ऑलवेज बी यू, याद रखना ये। भाई आपको तो पीछे जाना था, आगे आ गए। हाँ सलमान, मैं आगे आ गया। चलें? क्योंकि तुम्हारी मंजिल आगे है और मेरी मंजिल बहुत पीछे। तेरी मंजिल आगे? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूं, अम्मी के पास। घर? क्यों? मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था? आप झूठ बोलकर मुझे यहां पे लेकर आए ताकि आप मुझे घर छोड़ सके? क्यों भाई? क्योंकि जले हुए टोस्ट मेरी किस्मत में लिखे हैं, तुम्हारे नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के दुख तुम्हारे मुस्तकबिल को भी तारीख कर दे, इसलिए तुम्हें घर जाना पड़े। अभी भी नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के साथ हूं? जवाब दीजिए मुझे, क्यों मुझे खुद से दूर कर? गलत कर रहे हैं भाई। आप ही तो कहते थे भाई मुझसे कि जब अपने दुख में होते हैं तो अपने ही उन्हें सहारा दे दो। जब आज मैं आपका सहारा बनने के लिए खड़ा हूं तो आप क्यों मुझे खुद से अलग करते हैं? मुझे प्लीज नहीं जाना घर, के साथ चलूंगा भाई। सलमान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। घर जाओ वरना बदतमीजी पे उतर आऊंगा मैं। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ घर में चलना होगा। सलमान तुम्हारी मंजिल आ गई है, मैं घर जाना पड़ेगा। भाई जाओ। भाई मैं नहीं जा रहा। जाओ वरना मुझसे बदतमीजी हो जाएगी। गो। आप चाहकर भी मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते मेरे लिए, क्या आप खुद के लिए भी मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते? प्लीज भाई मुझे अपने साथ लीजिए।
गो। भाई भाई प्लीज मुझे अपने साथ ले चले भाई। भाई भाई प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए भाई। भाई 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 प्लीज प्लीज भाई प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। मैं नहीं जाऊंगा। अमान भाई, अमान भाई, भाई। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो